गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 के विषय भौतिक विज्ञान के अध्याय 11 के अंतर्गत हम प्रकाश की दूसरी घटना प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे हैं, जिसका हमने परिभाषा देख ली थी। आज हम उसके उदाहरण देखेंगे कि अपवर्तन की घटना हमें दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ दिखाई देती है। सबसे पहला है जल में आंशिक रूप से डूबी हुई छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना। छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं सब। जल में आंशिक रूप से डूबी हुई, एक बीकर लिया या पात्र लिया, उसमें मैंने पानी भरा और इसमें एक छड़ डाल दी, आधी अंदर आधी बाहर है, ये छड़ है। तो हम क्या देखते हैं, जब उसको ऊपर से देखते हैं तो हमें छड़ क्या दिखाई देती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है कि देखो ये छड़ है, छड़ का ये सिरा O है, यहाँ से एक प्रकाश की किरण चली, ये पानी है, इधर वायु है, यहाँ पानी है और इधर जहाँ हम आँख से देख रहे हैं यहाँ हवा है। तो जल सघन माध्यम हो गया और वायु कैसी होगी, विरल माध्यम हो गई। ठीक है, तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम में चलती हुई और विरल माध्यम में टकराई, और टकराने के बाद क्या होगा, सघन से विरल में जा रही है, अविलंब से दूर हटेगी। तो ये अविलंब से दूर हट गई। ठीक है, दूर हट गई, मुड़ गई, मुड़ के और दूर हट गई। और हमें ऐसा लग रहा है दूर हटने पर कि ये प्रकाश की किरण जो है, इसको अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं कि प्रकाश की किरण यहाँ से ना आके यहाँ से आ रही है, पीछे की तरफ बढ़ाएं तो यहाँ से आती हुई दिखाई देती है। ठीक है, पीछे तरफ बढ़ाते हैं तो, और यहाँ से आती हुई दिखाई देती है। तो इसको इस सिरे से मिलाएंगे, जब हम छड़ के इस सिरे को इससे मिलाएंगे तो हमें ऐसा दिखेगा आँख से कि ये छड़ जो है यहाँ से मुड़ी हुई है। ठीक है, ये किसके कारण हो रहा है, प्रकाश की अपवर्तन की घटना के कारण हो रहा है, क्योंकि यहाँ सघन से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है तो वो अविलंब से मुड़ रही है, दूर हट रही है। एक उदाहरण यह है। दूसरा है पानी के पैंदे में पड़ा हुआ सिक्का है। हमने कई बार देखा है, आप घर पे भी ये प्रयोग करके देख सकते हैं कि एक पात्र लिया, उसमें पानी भरा और उसमें पैंदे में एक सिक्का डाल दिया। ठीक है, हम क्या देखते हैं, सिक्का हमें थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, जितने गहराई पर उसे होना चाहिए उतने पर नहीं दिखता है वो। ऐसा क्यों? सेम वही है, जैसा ये है वैसा वो है। ये सिक्का है, वास्तव में यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, इस सिक्के से एक प्रकाश की किरण चली, यहाँ जल है या वायु है, यहाँ जल है और जहाँ हमारी आँख देख रही है वहाँ पर क्या है, वायु है। ये सघन माध्यम हो गया, विरल माध्यम हो गया। सघन से प्रकाश की किरण चल के विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है तो क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा, और अपवर्तन होगा सघन से विरल में तो क्या होगा, प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हटेगी, क्योंकि सघन से विरल में जा रही है। ठीक है, सघन से विरल में जा रही है, अविलंब से दूर हटी, दूर हट के वो हमारी आँख पे पहुंची। हमें ऐसा लग रहा है इस प्रकाश की किरण को अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो वो यहाँ से ना आके यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, पीछे की तरफ बढ़ाएं तो। ठीक है, तो ये सिक्का यहाँ की जगह कहाँ दिखाई दे रहा है, हमें उठा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे दैनिक जीवन में हमें ये दो घटनाएं दिखाई देती हैं। और भी दो घटनाएं हैं, जैसे जब सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है तो सूर्योदय होने से पहले और सूर्यास्त होने के पश्चात भी हमें सूर्य दिखाई देता है, अर्थात उसका उजाला दिखाई देता है। क्यों? तीसरा है सूर्योदय से पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात। ठीक है, क्या है, सूर्य का दिखाई देना। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के पश्चात भी सूर्य का दिखाई देना। अभी सूर्योदय हुआ नहीं है लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि सूर्योदय हो गया है। करीब 4 मिनट का फर्क होता है, 2 मिनट का फर्क होता है सूर्योदय से पहले और 2 मिनट का फर्क होता है सूर्योदय के पश्चात। तो टोटल हमें 4 मिनट का गैप पूरे दिन के अंदर दिखाई देता है। क्यों होता है? देखो ये पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, सूर्य यहाँ पर है, ये सूर्य है। ठीक है, ये पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, ये वायुमंडल है, वायु है। और वायुमंडल के बाहर क्या होता है, आकाश खुला, और वो कहलाता है निर्वात। यहाँ पर निर्वात है, सूर्य के पास क्या है, निर्वात है। ठीक है, और पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायुमंडल है। और हमें पता है निर्वात और वायु ये दो माध्यम अलग अलग हैं, और देखा जाए तो इनके अपवर्तनांक में हल्का सा डिफरेंस होता है। निर्वात का 1 होता है अपवर्तनांक और वायु का कितना होता है, 1.003। ठीक है, और इस वायुमंडल में भी अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अलग अलग गैसें पाई जाने के कारण उनका अपवर्तनांक भी अलग अलग होगा। ठीक है,
तो हम क्या देखते हैं, जब सूरज है, ये सूर्य है, इससे प्रकाश की किरण चली, ठीक है, प्रकाश की किरण यहाँ पर चली, ये निर्वात है, ये निर्वात है। प्रकाश की किरण जब निर्वात में होते हुए वायुमंडल में प्रवेश करेगी, यानी विरल से सघन में जाएगी, तो वो अभिलंब की ओर झुकेगी। क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगी। ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, ये हमने मान लिया ये अभिलंब है, ठीक है। तो प्रकाश की किरण जब, तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी, तो ये अभिलंब की ओर झुक गई, ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण, ठीक है। तो जब ये यहाँ पर टकराई, निर्वात से होती हुई वायुमंडल में प्रवेश की, तो ये अभिलंब की ओर झुक गई। ये आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है, अभिलंब की ओर झुक गई और झुक रही है। तो अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ा के देखें तो हमें सूर्य जो है इस तरह से दिखाई देगी। ऐसा लग रहा है कि ये प्रकाश की किरण थोड़ा ऊपर से आती हुई दिखाई दे रही है। इस अपवर्तित प्रकाश की किरण को पीछे की ओर बढ़ाओ आप, पीछे ओर के बढ़ाने पर हमें ऐसा दिख रहा है कि ये जो अपवर्तित प्रकाश की किरण है, ये पीछे बढ़ाने पर थोड़ा सूरज जो है ऊपर, यानी ऊपर से आती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ से ना आके ऊपर से आती हुई प्रतीत हो रही है। अर्थात सूर्य यहाँ ना होकर थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है। ऐसा ही हमें कब होता है, सूर्योदय से पूर्व। अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, सूर्य यहाँ पर है, लेकिन वो हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। और जब सूर्यास्त हो गया, अर्थात वो चला गया, डूब गया, नीचे चला गया, लेकिन फिर भी उससे जो प्रकाश आ रहा है वो अपवर्तित होने के बाद हमें सूर्य थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात ये 2-2 मिनट का फ़र्क होता है। टोटल दिन में जो 4 मिनट का हमें फ़र्क दिखाई देता है, 4 मिनट बढ़ा हुआ दिन हमें दिखाई देता है। तो ये दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली हमें तीसरी घटना है जो प्रकाश के अपवर्तन के ऊपर आधारित है, ठीक है। एक और घटना है, रात्रि में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देना। चौथी घटना, ये सब दैनिक जीवन में हमें दिखाई देती हैं। रात्रि के समय तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना। ऐसा क्या होता है, देखिए वही अपवर्तन कारण है कि तारे जो हैं बहुत दूर हैं, वहाँ पर जो माध्यम है वो निर्वात है। जब तारों से आने वाला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो पृथ्वी के वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं और सबका अपवर्तनांक अलग अलग होता है। तो जब वो प्रकाश की किरण निर्वात से होती हुई वायुमंडल में प्रवेश करती है तो विभिन्न माध्यमों वाले अपवर्तनांक, विभिन्न अपवर्तनांक वाले माध्यमों से वो टकराती है और टकराने के बाद उनका कई बार अपवर्तन होता है। क्या होता है, कई बार अपवर्तन होता है। कभी वो अभिलंब से दूर हटती है, कभी वो पास आती है, कभी दूर हटती है, ज़्यादा दूर हटती है, कम दूर हटती है। तो कई बार अपवर्तन होने के कारण जो फाइनली हमारी आँख पर प्रकाश प्राप्त होता है वो अपवर्तनांक परिवर्तित हो रहा है वायुमंडल में, और इस वजह से हमें जो आँख पर प्रकाश पड़ता है उस तारे से, तारे का जो प्रकाश हमारी आँख पर पड़ता है तो हमें ऐसा लगता है कि वो तारा टिमटिमा रहा है, ब्लिंक कर रहा है, लुपझुप कर रहा है। क्यों, वो उससे जो आने वाला प्रकाश वायुमंडल में अनेक अपवर्तनांक वाले माध्यमों से टकराकर हमारी आँख पर पहुँच रहा है। उसका कई बार अपवर्तन हो रहा है, एक बार नहीं हो रहा, कई बार अपवर्तन हो रहा है। एक बार होता तो फिक्स दिखाई देता, लेकिन वो कई बार अपवर्तनांक उसका अपवर्तन हो रहा है, इसलिए वो तारा हमें टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। तो ये 4 जो उदाहरण हैं ये हमारे अपवर्तन की घटना पर आधारित हैं जो हम दैनिक जीवन में देखते हैं। धन्यवाद।